चलो स्टार्ट करते हैं। क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट है ना। बस ये लास्ट सेशन है मैम, इसके बाद खत्म, ठीक है। ना मैं ये पूछ रहा मतलब अभी जो सेशन हुआ था उसमें ज्यादा मतलब पढ़ाया तो नहीं ज्यादा उसमें। नहीं, वो तो मैंने बस जब उसमें कंपाउंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज का सीआई और एसआई समझाया था उसको। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इसकी। अच्छा। नहीं, उसमें बस खाली समझाया था कैसे कैसे करना है। उसका पेपर है परसों, मैं तो क्वार्टरली लगाएंगे पढ़ा था आपने। क्वेश्चन बैठ के। हाँ, क्वार्टरली पढ़ा दिया था। क्वार्टरली पढ़ा दिया था क्या? क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करते हैं आर को, और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये आपने पढ़ा दिया था क्या? मतलब कि कैसे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे आता है सब अम, इसमें क्वार्टरली में। हाँ, क्वार्टरली में होता है ना, 3-3 महीने पे ऐसा सीआई लगती है। 3-3 महीने पे, मतलब। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। हाँ प्रगति। कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर हो गया। अरे वो बस बेसिक समझाया, परेशान मत हो, अभी ये खत्म कर लें, फिर तुम्हारे में अभी आएगा तो हम उसको बता देंगे। और मैं साइड तो समझ आता है, सीआई नहीं आता। आएगा आएगा। सारे बच्चे हो गए ज्वाइन, स्टार्ट करें। सब हो तो गया ना, अनिका, वैष्णवी, प्रगति, मयंक, और कोई बचा नहीं है, रिविका, दिशा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट, फटाफट इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन 1। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। 45 का क्यूब माइनस 65 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब। तो तुम इसको सॉल्व कर लो। अगर हम इसमें से, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो। हम्म, इसमें से 5 का क्यूब अगर कॉमन नहीं रहना तो फालतू लेंदी हो जाएगा, ऐसे ही कर लो। 45 का क्यूब निकाल लो। 89125। 91125 माइनस 65 का क्यूब क्या है? 274,625 माइनस 20 का क्यूब 80,000। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा। एक मिनट, इसमें कुछ गलत हुआ है क्या? 65 का क्यूब 274,625। तो इसका आंसर आ जाएगा -191500, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका क्यूब रूट बताना है तुम्हें। तो इसके लिए तुम वो यूज कर लो सीधा, 2744 किसका क्यूब रूट होगा, एस्टिमेशन मेथड यूज कर लो। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है तुम्हारा, 4 है ना, तो 4 किसके क्यूब के एंड में दिखता है तुमको? 4 के 4 आ जाएगा, और यहाँ 14। पे आ जाएगा 1, इसका मतलब ये 14 का परफेक्ट क्यूब होगा। -14 डिवाइड किससे करना है तुम्हें? 0.2 से। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.7 -0. 1 मिनट, हाँ, -0. नहीं होगा। 7 -70 आएगा इसका आंसर, हाँ ठीक है। 14 डिवाइडेड बाय 0.2,
तो ये डेसिमल हटा, ऊपर जीरो आया, आंसर आ जाएगा -70, ऑप्शन बी। आया समझ में? कोई कैसे कंफ्यूजन निकाला? कहीं पे किसी को? मैम क्यूब रूट कैसे निकालिए आप इसका? समझ में नहीं आ रहा। एस्टिमेशन मैंने मेथड यूज किया था, देखो। एस्टिमेशन मेथड ये कहता है कि जैसे मान लो कोई नंबर है 2744, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना है तुम्हें, तीन ठो डिजिट इसकी उठाओ, यहाँ से कट करो इसको, ठीक। अब तुमको सबके क्यूब्स याद होने चाहिए, दिमाग में 10 तक के क्यूब्स होने चाहिए। तो तुम देखो कि जो 4 का क्यूब होता है 64 होता है, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में 4 दिखेगा तुम्हें, है ना, 4। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना है, ये वाला 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक, क्योंकि 4 का क्यूब में 4 दिखेगा तुम्हें। अब बचा क्या, ये 2 बचा। तो अब 2 देखो किसके बीच में आ रहा है, 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 1 और 4 के बीच में दिखेगा तुम्हें 2, तो इसका मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 का परफेक्ट क्यूब होगा, 14 का क्यूब यही होगा तुम्हारा। आया समझ में? यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, अब देख से कि मान लो एक बाल्टी है तुम्हारे पास, ठीक है, इसमें मिल्क है, मान लो वॉल्यूम का, V वॉल्यूम का मिल्क है तुम्हारा। अब तुमने क्या किया, इस मिल्क को ट्रांसफर कर दिया छोटे छोटे 5 ग्लासेस में, ठीक। तो इसका वॉल्यूम कितना है, V1 है। कितने ग्लास है टोटल, 1 2 3 4 5 ग्लासेस है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो ना, ये जो वॉल्यूम होगा ये तो सेम होगा ना तीनों पांचों को मिला के। तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, ये जो वॉल्यूम है इसका इज इक्वल्स टू 5 × V1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? प्रगति, कोई कंफ्यूजन? मैम क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अरे क्वेश्चन अभी हम समझाएंगे, हमने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, खाली ये बताओ, ये चीज समझ में आई जो यस। मैंने अभी बताया? यस मैम। कि मतलब एक या। बाल्टी, मतलब एक बाल्टी मिल्क है, उसको हमने 5 ग्लासेस में ट्रांसफर कर दिया, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वही मिल्क तो तुमने ट्रांसफर किया है इन 5 ग्लासेस में। तो यस मैम। 5 × वॉल्यूम 1, मतलब जितना भी इसमें वॉल्यूम होगा इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा ना। तो यहाँ से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉक्सेस या जो भी क्यूब्स है इंटू V1, मतलब कि जो उसका स्मॉल वाला वॉल्यूम होगा। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, बड़ा सा क्यूब है, उसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए। क्या किए, उसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए। कितने क्यूब्स कट किए हैं ये हमें नहीं पता है, बट हमें एक चीज पता है कि दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे, टोटल इसके वॉल्यूम्स टोटल इसका इक्वल होगा। तो तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, V इज इक्वल्स टू N × V1, ठीक। तो n क्या, मतलब n हमें निकालना है, नंबर ऑफ कितने थे। पर इसका बड़े वाला साइड, इसका साइड कितना है, 9 है, और इसका साइड कितना है, 3 है। तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, 9³ इज इक्वल्स टू N × 3³ क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। जो वॉल्यूम हम निकालते हैं उसमें साइड का क्यूब लगाते हैं ना। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा N³, 9³ डिवाइडेड बाय 3³। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से कितना, 3 का क्यूब, आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन सी। बताओ आया समझ में? यस मैम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 7 आंसर आना चाहिए था उसका। कितना, 7 आंसर 7। 7? पीछे पीछे बराबर है। 7 कैसे आएगा, 27 ही तो आएगा ना, 3 का क्यूब आएगा ना। फिर का फिर। 9 के 99 डिवाइड 9 क्यूब को जब तुम 3 क्यूब से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 729 डिवाइड बाय 27 7 हो जाएगा। अरे 9 क्यूब को तुम 3 क्यूब से डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि 7 × 9 को
तुम डिवाइड करोगे 27 से तो कितना आएगा? तो 7 आएगा ना फिर। नहीं, 27 आएगा ना, ये 27 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 27। आया समझ हाँ में? सही। कैसे हुआ? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following number becomes a perfect cube when we divide the number by 5? इनमें से बताओ किसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। 3.25। ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। ये तो बने, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये बन सकता है। हाँ, ये बन जाएगा, ऑप्शन सी सही है। और 3125 क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है? हम्म, नहीं है। नहीं, ये बनेगा ही नहीं। 3125 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा ना। 625 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। बताओ कोई कंफ्यूजन कहीं पे? नो मैम। मैम हम्म मैम ये कैसे चेक करते कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं? ये कैसे चेक करते हैं? अम्म यस मैम। ये तुम अप्रोक्स निकालो, जैसे मान लो लिखा है 3125, ठीक है, तो हमने इसका एंड डिजिट देखा 5 है, मतलब तीन एस्टिमेशन मेथड यूज करके कि यहाँ पे 5 है, 5 आएगा, उसके बाद 3 है यहाँ पे। तो 3 किसके आसपास आएगा? 3 क्यूब मतलब 1, यहाँ पे 15 आएगा। अब हमें पता है 15 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 3 1 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 का फिर तुम्हें क्यूब निकालना पड़ेगा बैठ के। 7.5। यहाँ पे आ जाएगा 3 थ्री 3 थ्री 7। सेवन फाइव तो ये इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब यहाँ पे ये वाला बन रहा है। तो इसके आसपास ही होना चाहिए था, मतलब आसपास नहीं, एग्जैक्टली यही होना चाहिए था। और इसके आसपास का कोई भी नंबर वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता ना, अगल बगल का नंबर। ओके मैम। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो, इन द 5 डिजिट नंबर, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में 5 डिजिट का नंबर है, इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब। अच्छा, ऐसा कौन सा सिंगल डिजिट है जो परफेक्ट क्यूब है, ग्रेटेस्ट? बताओ। एट। करेक्ट, 8। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और कह रहा है एंड ट्वाइस ऑफ इट्स एक्सीड बी बाय 7, मतलब कि इस नंबर का अगर हम ट्वाइस कर दें तो वो ज्यादा है 7। कितना? इट एक्सीड्स बी बाय 7। हम्म 9। एक मिनट रुको रुको, इट एक्सीड्स A is greatest single digit perfect cube and twice of A is exceeds B बाई 7। अच्छा हाँ, ट्वाइस ऑफ ए मतलब ये, अगर हम इसका ए का ट्वाइस कर रहे हैं तो ये बी से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। इसमें अगर हम 7 माइनस कर दे तो वो बी के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ए कितना है? 8 है हमारा। तो कितना आ जाएगा? 16 - 7 इक्वल टू बी। 16 - 7 कितना होता है? 9 होता है। इसका मतलब बी कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिक्वायर्ड नंबर 19683। अब यही क्वेश्चन ऑप्शन में है। क्या पूछा है कि देन द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट। तो इसका और इसके क्यूब रूट का सम तुम्हें बताना है, तो इसका क्यूब रूट निकाल लो एस्टिमेशन मेथड यूज करके। 19683 का क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा? 3 किसके एंड में दिखता है तुमको? 7 के।
फिर 19 किसके बीच में आता है? 3, 3 का क्यूब 27, 3 2 2 के, तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब 27 इसमें ऐड करना है तुम्हें। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा आंसर 7 + 3 8 9 10 11 7 9 1 19710। ये आंसर है ऑप्शन सी। बताओ आया समझ में? नो मैम समझ। कहाँ नहीं आया बताओ। मैम आपने वैल्यू जब निकाली ना उसके की वैल्यू के बाद। मैम वो 27 प्लस क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट। मतलब ये जो नंबर है और उसका जो क्यूब रूट आएगा, इसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है जो कि 27 है। उसमें उनका सम तुम्हें बताना है ना। अभी भी नहीं आया समझ में? समझ आ गया मैम। आ गया आ मैम, गया। आ गया। आ गया? क्लियर है? यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 2x, दूसरा 3x, तीसरा 5x। ठीक है। और इनकी क्यूब्स का सम तुम्हें बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा 8x³ + 27x³ + 125x³। तो यहाँ से आएगा 8 + 27 + 125। हाँ, क्या हुआ? मैं लाइट चली गई क्या? 160 से इसको डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 343। अब 343 देखो किसका परफेक्ट क्यूब है? 7 का। तो इसका मतलब आंसर होगा 2 × 7 14, 3 ऑप्शन × 7 21, 5 × 7 35। ऑप्शन ए। ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? एक मिनट रेस्ट कर लो।
आ गए सब लोग, चलो। कहाँ थे, कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ। अच्छा, सिक्स तक हो गया था ना? ठीक है। आ गया। वही पे चल रहा था। हम्म। 7th। चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर विल कंटेन द क्यूब ऑफ टू डिजिट। अगर दो डिजिट का हम क्यूब निकालें तो सबसे पहले देख लो 99 का क्यूब क्या होता है। 6। होता है 970,299। मतलब 6 डिजिट्स हैं, है ना? और अब सबसे छोटा टू डिजिट नंबर होता है 10। तो इसका क्यूब क्या होता है? 1000। मतलब इसमें कितने डिजिट होंगे तुम्हारे? एक, दो, तीन, चार। तो या तो चार होगा या तो छह होगा। उसके बाद थोड़ा सा बीच का नंबर देखें तो मान लो एक नहीं, 50 का क्यूब देखते हैं। क्या होगा? 25,000। नहीं, 125। 125,000। ऑप्शन डी। कंटेन द। ठीक है, तो इसमें देखो 6 डिजिट्स हैं। तो और थोड़ा छोटा नंबर देखें तो थोड़ा सा और छोटा नंबर देखते हैं। जैसे मान लो हमने देखा 25 का क्यूब, तो कितना आएगा? 15625। 15625। तो इसमें 5 डिजिट्स हैं, है ना? तो इसका मतलब या तो 4 डिजिट्स होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे। ऑप्शन डी। आसान था। यस मैम। उसके बाद क्वेश्चन हम्म। नंबर 8। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस इन द क्यूब रूट ऑफ। अब देखो, इसका क्यूब रूट अगर तुम निकालोगी, एस्टिमेशन मेथड यूज कर लो। तो एस्टिमेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 6, और इधर आ जाएगा कितना? 226। अब 26 का जरा क्यूब चेक कर लो कितना आता है। 1757। यही है, 6 आएगा। ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्या निकालना है इसमें? तो वॉल्यूम निकालना है इसमें। सिंपली क्यूब करना है 2.4 का। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल हो रहा है, क्यूबिकल मतलब साइड का क्यूब। ए वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला। तो साइड कितना है? 2.4। निकालो, इसका क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 14.4। 14.4। एक मिनट रुको, गलत आ रहा है। इसका आएगा 3826। 13.824। ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी। सेंटीमीटर, मीटर में है ना? रुक जाओ एक मिनट, मीटर में है। तुम्हें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? क्यों अनिका?
ये होगा आंसर ऑप्शन सी। नहीं, ऑप्शन, इसका एक डिजिट वो कर दो, इसको 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1.3824 इंटू 10⁻⁷ ऑप्शन ए। बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन? मम्मी नो मैम। हम्म। मैम आई नो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन What should be added to 2714 to make the sum a perfect cube? इसको तुम्हें क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब बनाना है ना? तो तुम्हें क्या करना है, इसमें कुछ ऐड करना है। तुम्हें एक, इसमें हम क्या ऐसा ऐड कर दे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो तुम क्या करो, एस्टिमेशन मेथड यूज कर लो। नहीं, अम, मैं परफेक्ट क्यूब नहीं वाला, टू हम्म, सेवन फोर वन आएगा परफेक्ट क्यूब। अगर हम परफेक्ट क्यूब देखें तो इसके आसपास का 7 और 1, 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। 491। 14 का आएगा, 2744। हम्म, ठीक है, 14 का देखो। 14 का क्यूब कितना आ रहा है? 2744। इसमें एस्टिमेशन मेथड काम नहीं करेगा, तो तुम्हें क्यूब्स निकालने पड़ेंगे थोड़े से आगे पीछे वाले। तो 14 का क्यूब देखेंगे तो 2744 है, तो तुम्हें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? कितना आएगा? 30। 30 ऐड कर देंगे, ऑप्शन ए। मतलब इसमें अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, और ये किसका परफेक्ट क्यूब है? 14 का। ठीक है। क्या हुआ प्रगति, कैमरा नहीं ऑन हो रहा क्या तुम्हारा? नहीं मैम, बारिश है। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला देखो। द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर इज 9, द यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब रूट इज। अच्छा, कोई भी अगर, जिसका भी यूनिट डिजिट 9 होगा तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, बताओ? जिसके एंड में लास्ट में 9 होगा तो उसका क्यूब रूट एंड डिजिट क्या होगा उसका? 1। 1 का? 1 कैसे हो सकता है? 1 का तो 1 ही होगा ना। 1 का तो 1 होता है। बताओ। नहीं आने क्यूब्स तुम लोग को? 9 ही आएगा, 9। मैम 8 या 9 होगा। 9 का स्क्वायर। देखो बताओ, किसके एंड में दिख रहा है 9 तुम्हें? 9। 9 के क्यूब में 9। 729। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9, ऑप्शन ए। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। The cubes have volumes in the ratio 1:27. The ratio of the area of the face 1 to that of the number. देखो, अब क्यूब्स के वॉल्यूम्स का फॉर्मूला क्या होता है? उनका साइड का क्यूब है ना। तो इसका साइड मान लो x है, इसका साइड मान लो y है। ठीक, इनका रेशियो कितना है? 1/27। तो बताओ x/y कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्यूब रूट ऑफ 1/27। तो आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन ए।
ठीक है, चेक कर लेना प्रगति आंसर्स। यस मैम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच मस्ट बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमेशा याद रखना, डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। नहीं कर सकता। 2 raised to power 30. क्या मैं 2 raised to power 30. तेज बोलो, आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी। 2 raised to power 30. अच्छा, 2 8. 64. 32. 16. 2. 4. देव भी ज्वाइन और किया है क्या क्लास में? ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13। पेयर्स में कौन है, पेयर्स में ये नहीं, क्यूब्स का पेयर बनेगा ना, 3 3 का पेयर बनेगा। हाँ। 1 2 3, ये। अब ये अकेला है, इसको पेयर करने के लिए क्या करना है तुम्हें, डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड में जो एक्स्ट्रा है उसी से डिवाइड करते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 8192 को हमें 2 से डिवाइड कर देना है सिंपली। 81, हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1 times 4096। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। 16 का क्यूब है. 16 का। यस मैम। इसका मतलब किससे डिवाइड करना है, ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए क्या है, 2। 2। अब इस पेज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। नहीं, ये तो हो गया। चलो ठीक है, एंड करते हैं, खत्म ये वाला पेज खत्म। अब देखिए कितना चैप्टर बचा है, मतलब पेज। ये वाला एक क्लास में हो जाएगा ये। एक क्या, आधी क्लास में हो 2 जाएगा घंटे हो इसका गए. ये। हम्म। मैम एक और लेक्चर ले लो। अब वो 7 खत्म, क्वेश्चन। आईडी खत्म मेरी। 7 क्वेश्चन। हाँ, 7 क्वेश्चन है इसमें बस। मैम टाइम पे खत्म। हम्म। कल रात को होंगी ना क्लास? मैं भी हम्म। मुझे फटाफट कह रहे थे. इसके बाद कौन सा चैप्टर है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ना। हाँ, उस आगे के 4 5 पेजेस बाकी है। चलो। कितने चैप्टर्स हैं टोटल। मैम ये क्लास 8 की है। हाँ, कितने चैप्टर टोटल? कितने चैप्टर्स हैं टोटल प्रगति इसमें। इंडेक्स भेजा तो था उसने, देखे इंडेक्स कहाँ गया इसका। इतने हैं, 14 हैं। हम लोग कहाँ पे हैं अभी, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे हैं, 7 8 9 10। ये चैप्टर एक लेक्चर में, एक नहीं 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हो रहा है तुम लोग का। तो 7 है. मतलब 15 एक लेक्चर. दिन में एक चैप्टर खत्म।